डे टाइम या नाइट टाइम वर्कआउट्स? क्या आप सुबह सुबह ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ज्यादा एनर्जी होगी और ज्यादा हार्ड वर्कआउट कर पाएंगे, या फिर दिन के एंड में? कौन सा बेटर है और क्या इससे कोई फर्क पड़ता भी है? तो जवाब है हाँ, फर्क पड़ता है। जिस टाइम पर आप वर्कआउट करना चूज करते हैं वो आपकी फैट बर्निंग, स्ट्रेंथ बढ़ाने और लीन मसल बनाने की प्रोग्रेस पर बड़ा असर डाल सकता है। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स को बेस्ट मानते हैं। उनका कहना है कि इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, दिन का अच्छा स्टार्ट होता है और कंसिस्टेंसी बनती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इवनिंग वर्कआउट्स के फायदों की बात करते हैं, जैसे बेटर परफॉर्मेंस, हाई एनर्जी लेवल्स और मसल रिकवरी के फायदे। तो कौन सही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए बेस्ट क्या है? सबसे पहले बात करते हैं फैट लॉस की। बहुत से लोग जो फैट लूज करना चाहते हैं मानते हैं कि सुबह का वर्कआउट, स्पेशली एम्प्टी स्टमक पर किया गया वर्कआउट जैसे कि फास्टेड कार्डियो, ज्यादा फैट बर्न करता है। इसका रीजन ये है कि जब आप सुबह उठते हैं आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स लो होती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी रात भर लिवर ग्लाइकोजन को डिप्लीट करती है ताकि ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल रहे। ग्लाइकोजन आपकी बॉडी का प्रेफर्ड फ्यूल सोर्स है और ये ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट से आता है। लेकिन जब आपकी बॉडी के पास ज्यादा ग्लाइकोजन नहीं होता तब वो फैट ऑक्सीडेशन की तरफ जाती है। तो रात भर का फास्ट और सुबह के बढ़े हुए कॉर्टिसोल लेवल्स मिलकर आपकी बॉडी को फैट फ्यूल के तौर पर यूज करने पर मजबूर करते हैं। और हां, कुछ स्टडीज इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में पब्लिश्ड एक स्टडी ने पाया कि जो लोग सुबह फास्टेड कार्डियो करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा फैट बर्न करते हैं जो वर्कआउट से पहले कुछ खाते हैं। लेकिन एक कैच है, सिर्फ इसलिए कि आप वर्कआउट के दौरान ज्यादा फैट बर्न कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन में ओवरऑल ज्यादा फैट बर्न करेंगे। आपकी बॉडी पूरे दिन एनर्जी बैलेंस को एडजस्ट करती रहती है। इसी वजह से एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ने पाया कि फास्टेड एक्सरसाइज वर्कआउट के दौरान फैट ऑक्सीडेशन तो बढ़ा देती है, लेकिन आपकी बॉडी दिन में बाद में कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा यूज करती है एनर्जी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग रन में टोटल फैट लॉस फास्टेड और फेड वर्कआउट्स में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। आसान भाषा में कहें तो आप सुबह के सेशन में ज्यादा फैट बर्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी बाद में उसे बैलेंस कर देती है, जिससे 24 घंटे में ओवरऑल फैट लॉस लगभग एक जैसा ही होता है। दूसरी तरफ इवनिंग वर्कआउट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक में फायदा दे सकते हैं और वो है स्ट्रेंथ। इसका मतलब अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आफ्टरनून और इवनिंग वर्कआउट्स को स्लाइट एज मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ और मसल परफॉर्मेंस नेचुरली दिन के एंड में ज्यादा होती है। इसकी एक वजह यह है कि जैसे जैसे दिन बीतता है आपकी कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ती है, जो कि लेट आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग में पीक पर होती है। इसका डायरेक्ट असर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस पर पड़ता है। वार्मर मसल्स बेटर परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से वार्म अप की इंपॉर्टेंस है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन डिलीवरी भी इंप्रूव होती है। एक और फैक्टर जो आपकी स्ट्रेंथ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है वो है दिन भर की फ्यूलिंग। दिन भर खाना खाने से आपकी बॉडी ज्यादा ग्लाइकोजन और न्यूट्रिएंट्स स्टोर कर चुकी होती है, लेकिन अगर आप सुबह एम्प्टी स्टमक पर वर्कआउट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। ग्लाइकोजन एनारोबिक एक्टिविटीज जैसे हेवी वेट लिफ्टिंग के लिए प्राइमरी फ्यूल सोर्स है, तो इसका सीधा मतलब है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दिन भर ईटिंग के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके मुकाबले सुबह के टाइम पर लो ब्लड शुगर फटीग पैदा कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो फास्टेड वर्कआउट के आदी नहीं है। आपको एक बेटर टेस्टोस्टेरोन टू कॉर्टिसोल रेशियो भी इवनिंग में मिलेगा मॉर्निंग के मुकाबले। टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्ड करने में मदद करता है, जबकि कॉर्टिसोल मसल ब्रेक करता है। हाँ, सुबह टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाईएस्ट होती है, लेकिन कॉर्टिसोल भी बहुत हाई होता है। जैसे जैसे दिन बीतता है टेस्टोस्टेरोन तो थोड़ा कम होता है, लेकिन कॉर्टिसोल सिग्निफिकेंट रूप से गिरता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन टू कॉर्टिसोल रेशियो बेटर हो जाता है, जो मसल ग्रोथ के लिए एक फ्रेंडली एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बनाता है। यही वजह है कि वही मेटा एनालिसिस जिससे पहले बात की गई थी, ये बताता है कि इवनिंग वर्कआउट्स टेस्टोस्टेरोन टू कॉर्टिसोल रेशियो को ज्यादा फेवरेबल बनाते हैं, जो बेटर मसल रिकवरी और हाइपरट्रोफी को सपोर्ट करता है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इवनिंग वर्कआउट से आपकी न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होती है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिन के साथ साथ ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब आपकी एबिलिटी ज्यादा मोटर यूनिट्स को एक्टिवेट करने की
और इफिशिएंटली मसल फाइबर्स को फायर करने की बढ़ जाती है। स्टडीज बताती हैं कि ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स, जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, दिन में लेटर आवर्स में ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिससे मसल एक्टिवेशन और स्ट्रेंथ आउटपुट बेटर हो सकती है। आपकी रिएक्शन टाइम भी इंप्रूव हो जाती है। ये सब मिलकर आपके मूवमेंट्स को फास्टर, स्मूदर और प्रिसाइज बनाते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट्स की तुलना में जब आपकी बॉडी अभी फुली जाग नहीं पाई होती। अब ये सारी बातें फैट लॉस से भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि अगर आप बेटर क्वालिटी वर्कआउट करते हैं, ज्यादा एनर्जी के साथ और हैवी लिफ्ट करते हैं, तो आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। फिर से कहूं तो मॉर्निंग और नाइट टाइम दोनों वर्कआउट्स में फैट बर्न लगभग इक्वल होगा। लेकिन अगर इवनिंग वर्कआउट्स आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, तो फैट लॉस में एज उन्हें मिल सकती है। अब बात करते हैं स्लीप की। स्लीप फैट लॉस और मसल ग्रोथ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के साथ साथ तीसरा सबसे बड़ा पिलर है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि इवनिंग वर्कआउट्स आपकी स्लीप स्केड्यूल में कट कर सकते हैं, और कुछ स्टडीज ये सजेस्ट भी करती हैं कि इंटेंस नाइट वर्कआउट्स हार्ट रेट और एड्रेनलिन बढ़ा सकते हैं, जिससे नींद आने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये लार्जली इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, और इस बात पर भी कि आप कितने क्लोज टू बेड टाइम वर्कआउट करते हैं। ये आपकी प्री वर्कआउट स्टिमुलेंट्स की कंजम्पशन से भी बहुत जुड़ा है। अगर आप 8 बजे वर्कआउट करते हैं और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं या कॉफी पीते हैं, तो स्लीप पर असर जरूर पड़ेगा। आइडियली आपको बेड टाइम से 6 घंटे पहले कैफीन लेना बंद कर देना चाहिए, ताकि उसका असर मिनिमम हो जाए। कैफीन की हाफ लाइफ लगभग 5 से 6 घंटे होती है, मतलब आपके सिस्टम में उसका आधा असर तब भी रहेगा। इससे कम टाइम में कैफीन लेना यानी स्लीप ट्रबल का खुद बुलावा देना। लेकिन फिर से हर किसी की स्लीप पैटर्न और स्लीप की ईज अलग होती है। बहुत से लोगों को नाइट वर्कआउट से बेटर स्लीप मिलती है। एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी में एक स्टडी ने पाया कि इवनिंग में एक्सरसाइज करने वाले लोगों को डीपर स्लीप साइकिल्स मिलती हैं, तो कई लोगों को नाइट वर्कआउट के बाद स्लीप इजीली आ जाती है और बहुत अच्छा स्लीप क्वालिटी भी मिलता है। एक्सट्रीम एग्जाम्पल तो ये भी है कि कुछ लोग कॉफी पीकर भी सो सकते हैं। तो आपके लिए नाइट वर्कआउट से नींद अच्छी हो सकती है या खराब, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कैफीन और नाइट वर्कआउट पर कैसे रिएक्ट करता है। अब आखिरी चीज की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। अभी तक तो मैंने लगभग हर कैटेगरी में इवनिंग वर्कआउट्स को स्लाइट एज दिया है, चाहे वो फैट बर्न हो, स्ट्रेंथ गेन्स हो, मसल ग्रोथ हो, स्पीड हो, इंड्योरेंस हो या कोऑर्डिनेशन। लेकिन ये एक फैक्टर, कंसिस्टेंसी, मुझे पर्सनली मॉर्निंग वर्कआउट्स की तरफ लीन करता है। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों के लिए सही है। रीजन ये है कि ज्यादातर लोग बिजी स्केड्यूल्स में होते हैं, दिन भर थक जाते हैं। काम, स्कूल या बाकी एक्टिविटीज के बाद डे एंड पर जिम जाने का मन नहीं करता। डे के बीच में कोई ना कोई चीज बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से जेन्युइन प्लान होने के बावजूद लोग वर्कआउट स्किप कर देते हैं। वहीं अगर आप सुबह उठकर दिन शुरू होने से पहले ही वर्कआउट कर लेते हैं, तो आपको एक मैसिव एनर्जी बूस्ट और पूरे दिन की मोटिवेशन मिलती है। कोई भी आपका वो वर्कआउट आपसे छीन नहीं सकता, चाहे बाद में कुछ भी हो जाए। बहुत से लोग वर्कआउट करना पसंद नहीं करते, और ये ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे दिन वर्कआउट की टेंशन में रहते हैं, तो ये आपकी विल पावर को ड्रेन कर सकता है। सुबह वर्कआउट करके आप इसे अपने सिर से हटा सकते हैं, जिससे बाकी का दिन आसान लगता है। लेकिन इसका केवियट ये है कि हो सकता है आप मॉर्निंग पर्सन ना हो, या ऑफिस से पहले वर्कआउट करना इतना अर्ली उठना डिमांड करता हो जो आप मैनेज ना कर पाए। इसीलिए अल्टीमेटली ये एक पर्सन बाय पर्सन डिसीजन है, और इस डिसीजन को लेते वक्त मैं ये सोचने से स्टार्ट नहीं करूंगा कि किस टाइम पर परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, बल्कि ये सोचूंगा कि किस टाइम पर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊंगा। जो वर्कआउट आप कंप्लीट करते हैं वो उन वर्कआउट से बहुत बेटर है जिन्हें आप स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले उसी टाइम को चुनें जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी से शुरुआत करें और फिर देखें कि स्ट्रेंथ या स्लीप क्वालिटी जैसी चीजें कैसे अफेक्ट होती हैं। बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको डे टाइम और नाइट टाइम वर्कआउट्स की एडवांटेजेस को समझने में मदद की होगी। अगर आप और